अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई के पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दुआओं में हमें भी याद रखा करें, आप भाइयों की दुआओं के तलबगार। आज का टेम्परेचर गर्मी का है जो 49 डिग्री सेंटीग्रेड पर जाके पहुंचा है और इंतहा की गर्मी है। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। रूम में मैंने अंदर टेम्परेचर मेंटेन रखा हुआ है। चूज़े मेरे को इतना फ़र्क नहीं पड़ा है क्योंकि मैं इसकी जो मैनेजमेंट कर रहा हूँ आज आपके साथ उसके पे बात करूँगा कि किस तरीके से आपने मैनेजमेंट इसकी रखनी है और कौन सी एंटीबायोटिक आपने अपने चूज़े को चलानी है कि चूज़ा आपका स्ट्रेस में ना आए। गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। फ़ीड का भी एहतियात करना चाहिए। फ़ीड भी किस किस टाइम डालनी चाहिए वो भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। कोशिश किया करें कि आप अपने चूज़े को सुबह 5 बजे फ़ीड डालें और 8 बजे तक 9 बजे तक इसकी फ़ीड बंद कर दें। चूज़ा फ़ीड खा ले। दोपहर के टाइम आपने अगर इसको फ़ीड दी तो चूज़े की मौत है जो वो पक्की है। बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में चूज़ा आ जाएगा। आपको इसको संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। रात को है जो 8 बजे 7 बजे से 8 बजे के दरमियान जाके फ़ीड डालें। रात को चूज़ा जितनी फ़ीड खा सकता है उतनी फ़ीड उसको चलाएँ तो बेहतर रहेगा। जिस रूम में आपने रखे हुए हैं या जिस फार्म में आपने रखे हुए हैं उस फार्म में पर्दे जो आपने लगाने हैं पर्दे बिल्कुल ही बंद रखने हैं। उस साइड पे पर्दे आपने बंद रखने हैं जहाँ से हवा का रुख चल रहा है। जिस साइड में मुखालिफ हवा चल रही है उस साइड से आपने पर्दे बंद करने हैं। खुश्क हवा है जो फार्म के अंदर ना आए। पर्दे आपने चारों तरफ से ढाँप के रखने हैं। दोपहर के टाइम पे ख़ास तौर पे 11 बजे से लेके 4 बजे के टाइम तक ये 4 घंटे मुश्किल होते हैं। इस 4 घंटे में जिसने चूज़े को संभाल लिया इंशाल्लाह वो चूज़ा कभी मार नहीं खाएगा। ये 2 महीने गर्मी के हैं जिसमें चूज़े की मैनेजमेंट आप अगर सही तरीके से कर गए तो इंशाल्लाह कभी मार नहीं खाएंगे। एंटीबायोटिक आपने कौन सी इस्तेमाल करवानी है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस मौसम में ब्रोफीन है जो हरगिज़ आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। कोशिश करें कि मोशन जिस टाइम लगे हों चूज़े को तो ब्रोफीन आपने इस्तेमाल नहीं करनी। पेनाडोल वगैरह होगी और या अगर एंटीबायोटिक और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वेटनरी स्टोर पर चले जाएँ, वहाँ से आपको एंड्रोकोली नाम की सिरप मिलेगी वो ले लें और आप अपने चूज़े को 1 सीसी 1 लीटर पानी में डाल के वो इस्तेमाल करें। इसके साथ है जो ORS आप लाजमी इस्तेमाल करें। इस मौसम में चूज़े को जो है खुश्की की वजह से पानी की बहुत सारी कमी हो जाती है, मोशन भी लगे रहते हैं चूज़े को, तो आप कोशिश करें कि ORS आप साथ में इस्तेमाल ज़रूर करें। अगर एंड्रोकोली सिरप इस्तेमाल कर रहे हैं, कोलेस्ट्रीन इसमें होता है, उसके साथ आपने ORS लाजमी इस्तेमाल करना है। जेटीपार सिरप जो अगर देखें कि आपके चूज़े को ज़्यादा गर्मी लग रही है तो जेटीपार सिरप 1 सीसी 1 लीटर में इस्तेमाल कर सकते हैं आप। अगर आपका चूज़ा ज़्यादा पानी पी रहा है तो एप्लाजेम नाम की सिरप मिलेगी वो ले लें और अपने चूज़े को वो साथ में इस्तेमाल कराएं। वक्फे से आप इस्तेमाल करा सकते हैं। एक साथ भी ये सारी एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे चूज़े को जो पानी की कमी होती है ORS पूरी करेगा और पानी ज़्यादा पीने की वजह से जो चूज़ा को रेज़े का मसला होता है वो एप्लाजेम इसको सेट करेगी और एंड्रोकोली है जो इसको बुखार दर्द से आपके चूज़े को बचाएगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है अगर किसी को मशवरा चाहिए तो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप भाइयों की हेल्प की ज़रूरत है। दुआओं में ख़ास तौर पे हमें याद रखा करें। मैं मोहम्मद आसिफ आरवाई की पोल्ट्री फार्मिंग की जानिब से अल्लाह हाफ़िज़।